Subscribe and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मेरा नाम है वासे। आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स और ये है वीडियो का पार्ट नंबर 8 अर्न मनी ऑन फाइवर की वीडियो सीरीज़ का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जब आपको आपका पहला फाइवर का ऑर्डर मिल जाए। बेसिकली वैसे तो आपको ये पता ही होगा, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि चूँकि लोगों को उनका पहला ऑर्डर मिलता है तो ज़ाहिर बात है सबको एक्साइटमेंट तो होती है क्योंकि उन्हें अपना पहला काम मिला होता है, लेकिन उसकी वजह से उस एक्साइटमेंट में वो लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं जिसकी वजह से उनकी रेटिंग कम होने का ख़दशा बन सकता है। तो इस वीडियो में बेसिकली वही सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कि अगर आपको आपका फाइवर का ऑर्डर पहला मिल गया है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि फाइवर का पहला ऑर्डर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है और काफ़ी लोगों को काफ़ी स्ट्रगल के बाद मिलता है। कुछ जल्दी मिल जाता है, लेकिन एट द एंड आपको मिल जाता है अगर आप उस पर कोशिश करते रहें। अगर आपको ऑर्डर अभी तक नहीं मिल रहा तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा और वो इस सीरीज़ की वीडियो में भी पड़ी हुई होगी। एनीवेज़, जब आपको आपका पहला फाइवर का ऑर्डर मिल गया है तो उसके बाद आपने क्या क्या करना है इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने बायर से उसकी रिक्वायरमेंट्स लेनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक लोगो डिज़ाइनर हैं तो आपने अपने बायर से रिक्वायरमेंट लेनी है कि आपको किस किस्म का लोगो चाहिए, इसमें कलर किस तरह के होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ज़्यादातर ये होता है कि जो भी बायर आपको फाइवर आपकी जब आपकी गिग बाय करता है फाइवर पर तो वो ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका होता है चैट के अंदर, लेकिन अगर उसने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं की और उसने आपको डायरेक्टली ऑर्डर दे दिया है तो मैं हाईली रिकमेंड आपको करूँगा कि जो ही आपको ऑर्डर मिल जाए तो आप उसी वक्त उस बायर को मैसेज कर दें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूँ। अगर हम लोगो डिज़ाइनिंग की एग्जांपल लें तो आपने उसी वक्त उस बायर को मैसेज कर देना है कि जो भी अपने हेलो वगैरह लिख के कि मुझे आपका ऑर्डर मिला है तो आप मुझे काइंडली बता दें कि आप किस तरह का लोगो चाहते हैं, या अगर आपका वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड काम है तो आप उससे कह देगा कि काइंडली आप बता दें कि आपको किस स्टाइल की वीडियो एडिट करवानी है। और दूसरी चीज़ आपने उसको ये भी कहनी कि काइंडली मुझे वीडियो प्रोवाइड भी करें। और इस पे बाद हमारे पास दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपने यूज़र की रिक्वायरमेंट्स लेनी है, तो वो बहुत ही आसान होता है। जो ही आपको ऑर्डर मिलेगा आप अपने ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपके पास ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स का एक टैब आ रहा होता है। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट शो हो जाएंगी, यानी वो रिक्वायरमेंट्स जो आपने गिग बनाते वक्त डालनी थी। तो अगर तो यूज़र आपको कोई चीज़ फ्राहम करना चाहता है तो उसने वो रिक्वायरमेंट्स वहाँ डाली भी होंगी, बाकायदा लिखी भी होंगी। ये सारी वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो डिपेंड करती हैं कि जब आपने गिग बनाई तो आपने क्या क्या सवाल किए थे बायर से चीज़ मांगते वक्त। यानी जब आप गिग बनाते हो उस वक्त आपने एक ऑर्डर रिक्वायरमेंट सेक्शन भी फिल किया होता है। अगर आपको नहीं पता कि गिग में आपने कैसे किया तो आप मेरी गिग बनाने वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। एनीवेज़, आप ऑर्डर रिक्वायरमेंट में क्लिक करेंगे तो वहाँ डिफरेंट जो भी आपने रिक्वायरमेंट्स मांगी होंगी वहाँ पर बायर ने डाली हुई होंगी। मिसाल तौर पर अगर मैं वीडियो एडिटिंग की बात करूं तो मैंने अपनी गिग पे डाला होता है कि जो भी बंदे ने जिस किस्म की वीडियो एडिट करानी है वो अपनी जो रॉ वीडियो है वो मुझे प्रोवाइड करें, यानी वो वीडियो जो उसने बनाई है ताकि मैं उसको आगे एडिट कर सकूं। तो मैं ऑर्डर रिक्वायरमेंट में जाके देखूँगा कि आया उस बायर ने मुझे अपनी वीडियो दी भी है यानी जिसको मैंने एडिट करना है। अगर उसने दी है और नीचे सारी उसने रिक्वायरमेंट्स दी है कि मुझे इस तरह की इस स्टाइल में वीडियो एडिट करनी चाहिए तो मैं उससे फर्दर क्वेश्चन नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने मुझे वीडियो नहीं दी तो मैं उससे सबसे पहले कहूँगा कि काइंडली प्रोवाइड मी द वीडियो, यानी जो भी चीज़ मैं एडिट करना चाहता हूँ उसकी वीडियो को, तो मुझे उसकी वीडियो चाहिए तो मैं पहले उससे वो मांगूँगा। और इसके अलावा अगर उसने ये नहीं बताया कि आप वीडियो एडिटिंग में कौन सा स्टाइल यूज़ करें तो मैं उससे वो भी लाजमी पूछूँगा। यानी ये कि जब आपको अपना ऑर्डर मिल जाए तो आपने लाजमी अगर आपको रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं हो रही, अगर आपको बायर की बात समझ नहीं आ रही तो आप उससे लाजमी मैसेज करें और उस अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर करवाएँ। क्योंकि अगर आप शुरू में ही बायर से अपनी रिक्वायरमेंट्स पूछ लेंगे कि आप क्या क्या चीज़ चाहते हैं, यानी आपको क्या क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, तो बायर को कोई मसला नहीं होता, वो आराम से आपके क्वेश्चन का जवाब दे देता है। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि आपने उससे ऑर्डर ले लिया है और एक दिन गुजर गया और अगले दिन आप उसे मैसेज कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो काइंडली समझा दें, बायर समझा तो देगा लेकिन उसके दो इफ़ेक्ट्स होंगे। एक तो ये होगा कि आपका ऑर्डर का डिलीवरी टाइम, चूँकि आपने एक ख़ास टाइम के अंदर डिलीवरी करनी होती है, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है कि जो बायर चेंजेस का है वो आप कर ही ना पाए क्योंकि आपने उसकी रिक्वायरमेंट सही तरीके से ली ही नहीं थी। और दूसरा, बायर को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपने उसका ऑर्डर एक दिन से लिया और आप अगले दिन उससे कह रहे हैं कि यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही।
तो बेस्ट केस ये है कि जब भी आपको अपना पहला ऑर्डर मिले तो आप लाजमी बायर से उसकी रिक्वायरमेंट पूछें। अगर तो उसने दी हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं दी तो आप उससे लाजमी उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह मांगे। अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग करें या कोई भी वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उससे लें। अगर उसने इन्फॉर्मेशन दी है और आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप लाजमी बायर को उसी वक्त मैसेज करें, क्योंकि अगर आप शुरू में ही सारा क्वेश्चंस और आंसर्स कर लेंगे यानी आपको सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि आपने करना क्या है, तो इस तरह आप काम भी जल्दी कर सकते हैं और आप बायर को ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो वो एक्चुअली चाहता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको फाइवर का पहला क्या कोई से भी ऑर्डर मिल जाए, जितने भी ऑर्डर मिल जाए, तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। ये चीज़ जब मुझे पहला ऑर्डर मिला था मैंने ये चीज़ नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ था। वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो बायर था वो अच्छा था और उसने मेरा डिलीवरी टाइम एक्सटेंड कर दिया था। उसके बाद मुझे पता लग गया था कि जब भी हमने फाइवर पे काम करना है, ऑर्डर मिलने के बाद हमने बायर से उसकी रिक्वायरमेंट लाजमी लेनी है। हमने शर्माना नहीं उससे क्वेश्चन करते वक्त। अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उससे लाजमी क्वेश्चन करें, बायर्स को बुरा नहीं लगता, वो आपका जवाब दे देते हैं। उन्हें भी अच्छा लगता है कि आप उनके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही वो आप उनसे पूछ रहे हैं। तो बेसिकली यही आपने करना है। जब आपने मतलब जो भी चीज़ बना दी आप अपने बायर को दिखा दें और उसके बाद अपनी चीज़ को डिलीवर कर दें फाइवर पे, और उसके बाद आपको आपकी पेमेंट और आपका जो भी रिव्यू वगैरह होगा वो मिल जाएगा। बाहर ये जो ऑर्डर और रिव्यू की बातें ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप डिलीवरी कैसे करेंगे फाइवर पे अपने ऑर्डर की। इसके अलावा आपकी डिलीवरी टाइम क्या होता है और ये जितनी भी पेमेंट्स वगैरह की रिलेटेड वीडियो है ये मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा। इस वीडियो में मैंने इतना ही बताना था कि जब आपको पहला ऑर्डर फाइवर में मिल जाए तो उसके बाद आपने क्या क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इससे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब नेक्स्ट फाइवर की वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख लें। एनीवेज स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।